स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BEBC 6 सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। एंड आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है आइडेंटिकल स्पेसिस। आइडेंटिकल स्पेसिस हम किसको बोलेंगे? टू वेक्टर स्पेसिस। हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं। हम किन्हीं भी दो स्पेसिस को, हमारे वेक्टर स्पेसिस को हम आइडेंटिकल कब बोलेंगे? जब वो एक दूसरे के सब स्पेस होंगे। ठीक है, जब वो एक दूसरे के सब स्पेस होंगे। देखो, टू वेक्टर स्पेसिस V एंड W ऑफ सेम डायमेंशन, उनकी डायमेंशन सेम होगी। डायमेंशन तो सेम होगी अगर वो आइडेंटिकल हैं। आर सेट टू बी आइडेंटिकल। दो हमारे वेक्टर स्पेसिस हैं V और W सेम डायमेंशन के, उनको हम आइडेंटिकल तब बोलेंगे इफ़ ईच इज़ अ सब स्पेस ऑफ अदर, जब वो एक दूसरे के सब स्पेस होंगे। क्या है? हम दो वेक्टर स्पेसिस V और W को जिनके सेम डायमेंशन है, मतलब उनके बेसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उनको हम आइडेंटिकल तब बोलेंगे जब वो एक दूसरे के क्या हो, सब स्पेस हों। तो इसके थ्योरम है वो रहने देना। उसके बाद जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इससे रिलेटेड वो करेंगे। देखो, शो दैट द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर v1 v2 एंड द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर w1 एंड w2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें शो करना है कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में हमारे जो ये वाले वेक्टर्स हैं ना, ये इनके हमारे क्या होने चाहिए कि इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। डायमेंशन तो इनकी सेम है। नंबर ऑफ बेसिस, मतलब बेसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे, तो हमारी इनकी डायमेंशन तो सेम है। डायमेंशन सेम होगी तो क्या होगा कि हम इनको एक दूसरे के सब स्पेस होंगे। ठीक है, अगर एक दूसरे के सब स्पेस हैं, मतलब क्या, एक तरीके से कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। पहले तो हम v1 वाले को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे के ये क्या है, सब स्पेस है ना हमारे। तो हम इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फिर w1 वाले को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और w2 वाले को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फॉर सम स्केलर a एंड b 1 to 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 0 1 b इंटू 1 to 5। यहाँ से वैल्यू निकालो। b देखो 0 प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ गया तो b की वैल्यू 1 आ गई। 0 प्लस 2b इक्वल्स टू 2 हो गया तो b यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से b की वैल्यू भी 1 आ गई। एंड a प्लस 5b इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1, तो a प्लस 5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी -4, b आ गया 1। ठीक है, तो v1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे v1 की वैल्यू होगी, यहाँ पे a और हमारी b वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो गया, -4 w1 प्लस w2 विच इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ w1 एंड w2। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 है, उसको हमें इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते 1 2 3 है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो a इंटू दिस b इंटू दिस, यहाँ से वैल्यू निकाली, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ w1 एंड w2 क्या आ गया। दस v1 एंड v2 आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ w1 एंड w2। इस तरीके से इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ही है। अगेन फिर हम क्या करेंगे, इनको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और इनको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सिमिलर तरीके से वैल्यू सॉल्व करके एक दूसरे के क्या हो गए, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए। क्योंकि जब हमने वैल्यू सॉल्व करी ना तो हमारे एग्जिस्टेड वैल्यू आई हैं और a और b। ठीक है, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हैंस द सबस्पेस जनरेटेड बाय v1 v2 इज आइडेंटिकल विद द सबस्पेस जनरेटेड बाय वेक्टर्स w एंड w2। तो ये हमारे क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गई। ये हमें शो करके दिखाना था। सिर्फ और सिर्फ क्या था, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको इन दोनों के और इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना था। और लिख के अगर हम दिखा पाए तो ये चीज़ अगर एग्जिस्ट हो गई तो हमारे ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सब स्पेस हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि शो दैट द मैट्रिक्स a एंड b हैव द सेम कॉलम स्पेस वेयर ए एंड बी आर दिस। क्या प्रूव करना है कि जो इनका कॉलम स्पेस है ना वो हमारा सेम है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अगर हमें कॉलम स्पेस इनका सेम प्रूव करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इनके ट्रांसपोज का जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं अगर वो हमारी इक्वल आ गई ना, अगर इनके ट्रांसपोज की नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो हम, ताकि इनके ऊपर रो के ऑपरेशन लगा दें। ठीक है, तो इस वजह से हम इनका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक, फिर उनके रो के ऑपरेशन लगा के फिर जैसे a डैश के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ आ गई उतनी ही b डैश के अंदर नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ आ गई, तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, सेम कॉलम स्पेस है। ठीक है, तो a हमारा इस तरीके से दे रखा है, a डैश का होगा 1 3 10 1 4 6 1 1 18। तो इसके अंदर ऑपरेशंस लगाने नॉर्मली, जैसे आप यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 ऑपरेशन R2 माइनस 3 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस
10 ऑफ R1। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस यहाँ पे ऑपरेशन लगाने की, यहाँ पे 0 बनानी है, तो इसके हेल्प से यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये टर्म आ गई। सिमिलर जब आप बी डैश के ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, R1 R2 ऑपरेशन R2 माइनस ऑफ 4R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ 3R1। यहाँ पे 0 बनाना होता है इस वजह से, और ये सोल्व करने के बाद ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 0 बनाना होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 और 0, ये टर्म 0 हो गई। अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 थी, इसके अंदर भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, वी कैन फाइंड ए डैश एंड बी डैश हैव सेम नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। तो रो स्पेस ए डैश एंड बी डैश आर सेम एंड दस कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड बी आर सेम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।